तुम्हारा भी आएगा कभी नंबर, चिंता ना करो, थोड़ा ध्यान आपस में सहयोग पर रखो। उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके द्वारा जो नाम लिया गया, खाली खाली नाम कि तो इसीलिए पुलिस ने उसी को मानते हुए गिरफ्तार किया है। अब ये तो माननीय न्यायालय को देखना है कि क्या सच्चाई है, क्या पुलिस की थ्योरी पे वो विश्वास करती है या नहीं करती है, उनके कागजों का कितना संतुलन बना रहता है, ये भी एक देखने का प्रश्न है। अगर कागज नहीं इस बात के गवाही दे पाएगा तो निश्चित तौर पर जमानत भी होंगी और मुकदमा भी छूटेगा, ये तो बात की बात है। सर, आज नामचीन जाने माने वकील जिस तरीके से आज पुलिस उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, इस तरीके से जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो अधिवक्ता है उन पर भी देखिए कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। आज कैसे देख रहे हैं इस व्यवस्था को? देखिए, जिस तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई या जो केपी सिंह को जो मुख्य आरोपी बताती है पुलिस की, केपी सिंह का कई जगह जो संलिप्तता पाई गई है, तो केपी सिंह जब क्लेमेंटाउन वाला जो आज से 2 साल पहले वाला जो कोठी तोड़ने का मुद्दा था, लगभग 2 साल हो गए होंगे से या 1.5 साल हो गया, तो उसमें भी केपी सिंह मुख्य आरोपी था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस द्वारा उससे 41 का नोटिस दे के छोड़ दिया गया था। उसे तब गिरफ्तार नहीं किया गया था, 41 का नोटिस देके छोड़ दिया गया था। और उस कोठी में जिनकी संलिप्तता पुलिस का कहना है संलिप्तता पाई गई, और जो कि एक मोहरे थे मुख्य आरोपी के, तो 41 का नोटिस देके छोड़ दिया और उसमें बाकी लोगों को जेल भेज दिया था। और पुलिस की एक और कारगुजारी बताऊं आपको कि एक चार्जशीट में तो एक जो केयर टेकर था उस कोठी का, उसे उन्होंने गवाह बनाया था, और दूसरी जब चार्जशीट फाइल हुई है तो उसे आरोपी बनाकर उसे भी जेल भेज दिया। तो ये एक अजीब सी वो है। और दूसरा जो हम जो कल भी मैंने एक मुद्दा उठाया था, धोती वाला मुद्दा, कि हम अंग्रेज चले गए यहाँ से, लेकिन अंग्रेजियत वाला सिस्टम नहीं जा पा रहा है। तो आज भी पुलिस का वही रवैया रहता है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा जिस तरीके से सूचनाएं एकत्रित की जाती थी और साक्ष्य इकट्ठे किए जाते थे, वो उन्हीं पे चल रही है। और ये कोई अपनी एक व्यवस्था बनाए, अपने उसमें व्यवस्थाएं जब होंगी तो निश्चित तौर पे जो आधुनिकीकरण चल रहा है उससे ये भी होगा कि समाज में भी बड़ा जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, उस तरीके से हर एक की कार्यशैली में भी परिवर्तन आएगा। और जिस तरीके से हम विकास की ओर जा रहे हैं, तो कम से कम उन पे भी सारी जांच का वो होना चाहिए कि किस तरीके से जांच होनी चाहिए। इनके लिए भी एक बहुत वो है। रही न्याय व्यवस्था की बात, आज सबसे बड़ी वो है कि जो पुलिस कागज़ लेके आएगी तो न्यायपालिका उन पे ही विश्वास करती है, और जो साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं उन पे ही विश्वास करती है। अगर पुलिस द्वारा पे कहीं पे भी चूक की जाती है या कुछ होता है तो उसे उसका लाभ भी मिलता है जो बंद हुआ है, और पुलिस की चूक से सबसे ज़्यादा लाभ तो अभियुक्त पक्ष को मिलता है, और ये अधिकांशतः देखा गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आज एक बात बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था की जहाँ तक बात है, एक चरमराया हुआ मुद्दा मुझे लगती है कि ये चरमराई हुई है। क्योंकि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, चाहे हमारी सीआरपीसी है, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि जो पहले अज्ञात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती थी, जिसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं होता था, मान लीजिए हत्या हो गई, किसी का बलात्कार हो गया या 307 का मुकदमा दर्ज हो गया, तो अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती डकैती में। तो होता क्या था कि पुलिस उन्हें बंद करके बापरदा कोर्ट में लाती थी और बापरदा वो जेल जाते थे, और एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट को ये पावर थी कि वो वहाँ शिनाख्त परेड कराएगा। वो कई सालों से ये व्यवस्था ख़त्म हो गई कि अज्ञात एफआईआर में कोई शिनाख्त परेड नहीं हो रही है। और शिनाख्त परेड में सबसे बड़ी एक और बात होती थी कि जो वादी होता था, जिसने घटना को देखा, वो जेल में जाता था सुरक्षा के साथ, और वहाँ पे लाइन खड़ी कर दी जाती थी, और वो हाथ रखता था अगर किसी ने ये काम किया है तो वहाँ पे फिर उसके खिलाफ चार्जशीट आ जाती थी, और अगर मुलजिम को नहीं पहचान पाता था तो मुकदमा वहीं पे ख़त्म हो जाता था। लेकिन कई सालों से उत्तराखंड में ये न्याय व्यवस्था भी एक गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि क्यों नहीं ये जो बापरदा वाली बात थी, वो बापरदा आज कहाँ चली गई है। इस मुद्दे को भी जो है एक बहुत प्रमुख कारण है कि कई चीज़ों में बहुत जो है
सर इसमें क्या आप उनको आरोपी अभी तो कोर्ट ने तो सिद्ध नहीं किया, लेकिन जब गिरफ्तारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आरोप भी जो लग रहे हैं उनको आरोपी ठहराया जाता है, तो अभी आपका क्या कहना है? देखिए हम तो इसे आरोपी भी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि पुलिस को तो आता है कि कैसे हमने सांप को रस्सी बनाना है और रस्सी को सांप बनाना है। तो ये आरोपी अभी जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक तो आरोपी तो होता ही नहीं है। क्योंकि और रही बात, कई लोगों को हमने देखा है कि वो सज़ा काटने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो क्या वो सजायाफ्ता मुलजिम होता है? कहाँ उसको जो है उन्हें आरोपी माना जाएगा? आरोपी तो हाँ, कभी किसी पे दोष सिद्ध मान जाए हो गया तो तब तो वो आरोपी माना जाता है। आज तो वो विपक्षी जरूर कहे मैं आरोपी नहीं है, और नहीं कहीं से अभी आरोप इस तरीके से, और न कोई इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं कि जिस तरीके से उनकी माना जाए कि हाँ ये कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता इस केस में थी। कोई भी इस तरीके से साक्ष्य अभी तक नहीं आए हैं, और न पुलिस द्वारा इस तरीके के कोई साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। अभी क्या हुआ है सर मामले में, जब कोर्ट में अपीयरेंस की गई उनके लिए क्या आगे? देखिए, एक ये है कि ये कोई साक्ष्य इस तरीके के नहीं थे। वो तो कोई मान लीजिए इससे पहले कोई जिस पे आरोप लगा था उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनके द्वारा जो नाम लिया गया खाली नाम कि तो इसीलिए पुलिस ने उसी को मानते हुए गिरफ्तार किया है। अब ये तो माननीय न्यायालय को देखना है कि क्या सच्चाई है, क्या पुलिस की थ्योरी पे वो विश्वास करती है या नहीं करती है, उनके कागजों का कितना संतुलन बना रहता है, ये भी एक देखने का प्रश्न है। अगर कागज नहीं इस बात के गवाही दे पाएगा तो निश्चित तौर पर जमानत भी होंगी और मुकदमा भी छूटेगा। ये तो बात की बातें हैं। आज तो जो है वो न्यायिक जो है हिरासत में अपना